मुशरिको, झूठो, कुरान को जरा आईना बनाकर अपने आप को झांको उसमें। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये जितने भी मुलाटे हैं, जैसे रियासत पाकिस्तान है जी हमारा जनाब, वो ये इस्लामी मुल्क है, हमारा रियासत का जो ऑफिशियल जो दीन है जी वो क्या है, दीन इस्लाम है, और आइन क्या है जी, कुरान है जी, और रियासती सतह पर जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो तस्लीम किया हुआ है खत्म नबूवत मोहम्मद आखिरी नबी आखिरी रसूल। तो ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है, रियासत सामने आए, मुकाबला करे अहमद ईसा का, अहमद ईसा को गलत साबित करे, अगर नहीं करते तो जान ले ये रियासत पाकिस्तान है, ये सफा से मिट ना गए तब कहना, और अभी मिटेंगे, ये नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हें अगर अपनी फौजों के ऊपर मान है तो जान लो कुरान में जो ये जो आले फिरौन की जुनूद का फौजों का जिक्र है वो किसका जिक्र है, वो तुम्हारा जिक्र है, रियासत पाकिस्तान की फौज का। तुम्हारे ऊपर वाजे कर दिया गया कुरान में साथी अलावलीन नहीं है, कुरान में अलावलीन के मसलों से अल-आखरीन का तुम्हारा जिक्र है, कुरान में जो फिरौन की फौजों का जिक्र है वो तुम्हारा जिक्र किया जा रहा है। तुम्हें जो अपनी फौज पर बड़ा घुमंड है, तुमने जो जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म किया हुआ है, अपने करतूत तो देखो, दावे कुरान के करते हो और तलवे किनके चाटते हो। अगर इतनी तुम्हें हिम्मत है, अगर इतनी अहले हक हो तो आओ मुकाबला करो हक का, और अगर तुम ताकत का इस्तेमाल करते हो तो किसके खिलाफ करते हो ताकत का इस्तेमाल? ये कोई कज़ाब तुम्हारे सामने नहीं बैठा हुआ, ये तुम्हारा रब हम कलाम है, बिल्कुल उस तरह जैसे उस वक्त मूसा की सूरत में फिरौन से हम कलाम था, मूसा भी यही कहता था, और आगे से जवाब क्या आता था, आगे से आले फिरौन भी बिल्कुल यही हरकतें करता है जो हरकतें तुम कर रहे हो। क्या फिरौन से तुम ज्यादा ताकतवर होगे? फिरौन की जो फौजें हैं उनसे ज्यादा ताकतवर तुम होगे, उससे ज्यादा तुम असले बारूद में आगे बढ़ गए। अगर तुम्हें इतनी गुमान है, गुमान जाकर उसके देखो आसार फिरौन के, वो टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे था, किस कदर आगे था वो, जाके देखो। आज तुम बड़े तरक्की याफ्ता होने के दावेदार हो, ये जो मगरबी अक़वाम जो कहते हैं हम बड़े तरक्की याफ्ता हैं, आज फर्स्ट टाइम दुनिया में इंसानों ने इतनी तरक्की की, तो इनसे जाकर इनसे पूछो कि जो हराम मिस्र किस मकसद के बनाए गए और बनाए कैसे गए, आज तक इनको ये पता चला? ये तो ये कह रहे हैं कि इंसानों का काम ही नहीं है। तो जिसने वो बनाए हराम मिस्र जो आज सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन है, जिसने वो बनाया, ना सिर्फ बनाया बल्कि जाहिर है किसी मकसद के लिए बनाया, तो तुम्हें क्या लगता है वो पत्थरों के दौर में रहने वाला था? जब वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाया तो तुम मुकाबला कर पाओगे? जो जुल्म ज्यादती का बाजार तुमने जो है वो हर तरफ जो है वो गर्म किया हुआ है, मिसाल जो तुम पश्तून कौम के साथ कर रहे हो, बहरहाल वो इलाज तो पश्तून कौम का भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये वो डिजर्व करते हैं, वो भी डिजर्व करते हैं, उनका भी ये पश्तून कौम ये बिल्कुल बनी इसराइल के मसले इनका मामला भी यही है बहरहाल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई डिजर्व करता तो आप जो है जुल्म करना शुरू कर दो, नहीं, मुजरम आप भी हो, अगर वो हैं तो आप भी हो, बचोगे नहीं आप, ये ज़हन में रखो। ये आपके पास आखिरी मौका है, ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है, रुजू कर लो। अगर तुम समझते हो कि ये 5-6 फीट का तुम्हारे सामने एक इंसान बैठा हुआ है, एक तुम्हारे जैसा बच्चा बैठा हुआ है, तो ये पहली बार नहीं होना। ये कौम नूह जो थी उनका भी यही गुमान था, उनका भी यही कहना था, कुरान उठा के देख लो। वो जो कौम समूद थी उनका भी यही कहना था, कौम शुएब थी उनका भी यही कहना था, वो जो कौम लूत थी उनका भी यही कहना था, जो मूसा के मुकाबले पर जो आले फिरौन थे उनका भी यही कहना था, जो ईसा इब्न मरियम के मुकाबले पर था उनका भी यही कहना था। लेकिन क्या वो सच्चे साबित हुए, कामयाब हुए? अगर वो हो गए तो तुम भी हो जाएगा, अगर वो नहीं हुए तो फिर जो हाल उनका हुआ जान लो, कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है, बल्कि तुम्हारा इंजाम तुम्हारे सामने रखा गया उनको की मसलों की सूरत में। जो उनके साथ हुआ वो तुम्हारे सर के ऊपर वो अजाब खड़ा हुआ है। अगर तुम जलकर राख ना हुए तो तब कहना अहमद ईसा को जिंदा जला देना।